आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? किसी भी एटम के साइज को डिफाइन करने के लिए, किसी भी एटम के साइज को डिफाइन करने के लिए उसके न्यूक्लियस से उसके लास्ट ऑर्बिट तक का, लास्ट बैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कितने प्रकार की होती है? ओवलेट रेडियस, मेटेलिक, वंडरबॉल्स रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। इसमें से सबसे बड़ी जो रेडियस होती है वो वंडरबॉल्स रेडियस होती है। बट हमारे जेई और नीट के लिए आयोनिक रेडियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो आयोनिक रेडियस क्या होता है, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। आयोनिक रेडियस वहीं पर पाई जाएगी जहां पर आयन्स हो, ठीक है, जहां पर आयोनिक बॉन्ड होगा। और आयोनिक बॉन्ड कहां बनता है? जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, इस पर पॉजिटिव चार्ज एंड इस पर नेगेटिव। पोटेशियम क्लोराइड, KCl, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जहां पर आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा वहीं पर आयोनिक रेडियस होगी, ठीक है। सो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव होगा उसको हम बोलते हैं केटायंस। क्या बोलते हैं? केटायंस। और जो नेगेटिव होता है उसको हम बोलते हैं एनायंस, ठीक है। अब ये बात आती है कि एनायंस एंड केटायंस में रेडियस का साइज क्या होगा? एनायंस और केटायंस में रेडियस का साइज क्या होगा? या पेरेंट एटम से एनायन या केटायंस का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? तो उस पर बात करें तो साइज ऑफ केटायन is always smaller than its parent atom। मतलब केटायन का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम के साइज से छोटा होगा। कैसे? जैसे सोडियम आयन, ठीक है। अब सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। अब इसका साइज हमेशा इसके साइज से छोटा होगा, बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के साथ इसमें ये होगा कि सेल्स भी इसमें कम हो जाएगी। जैसे देखें तो इसमें एटॉमिक नंबर होगा इसका 11, प्रोटॉन्स होंगे 11, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। बट सोडियम प्लस में देखें तो एटॉमिक नंबर होगा 11, प्रोटॉन्स होंगे 11, बट इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया, तो वो उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। वहीं पर एनायंस की बात करें तो एनायंस में क्या होगा? साइज ऑफ एनायन इज always greater of its parent atom। कहने का मतलब कि एनायंस का साइज हमेशा उसके पेरेंट एटम के साइज से बड़ा होगा। जैसे क्लोरीन नेगेटिव। अब इसमें देखें हम तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 70। बट इधर बात करें तो एटॉमिक नंबर तो 17 होगा, प्रोटॉन्स भी 17 होंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, जिससे उसके सेल्स भी बढ़ी। सेल बनने के साथ साथ क्या हुआ? उसके एटम के साइज में उसका एटम का साइज भी बड़ा होगा, जिससे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ गई। आगे हमारा टॉपिक आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, जो कि IIT जेईई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हर बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइसो
स्पेसिस। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसको बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस किसको बोलेंगे? सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन याद रखना कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस वो होंगे जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में सेम हो, उन्हें को क्या बोलेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। सो हम लिख सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि एक एग्जांपल ले, सोडियम प्लस मैग्नीशियम ट्वाइस प्लस एंड एल्यूमिनियम 3। अब सोडियम में बात करें तो एटॉमिक नंबर तो 11, प्रोटॉन्स 11, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। वहीं पर मैग्नीशियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन्स 12 एंड इलेक्ट्रॉन आल्सो 10, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैग्नीशियम लूज कर चुका है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 30 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, बिकॉज इसने एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसिस क्या होंगे? जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में इक्वल। अब यहीं पर बात आती है कि अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस में हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही जैसे सेम है, तो इनमें एटम का साइज क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी? ठीक है, तो अगर इनमें रेडियस निकालना है हमको कि किसकी रेडियस बड़ी होगी, किसकी रेडियस छोटी होगी, तो हम 2 प्रकार से इसमें रेडियस देख सकते हैं कि किस एटम का किस एलिमेंट का रेडियस कितना होगा या किस स्पेसिस का रेडियस कितना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होगा, वो होगा Z/E। क्या होगा? Z/E, मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को डिवाइड कर देंगे जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Z/E निकाले तो इसके लिए क्या हो जाएगा? Z/E 11/10, इसके लिए Z/E 12/10 और इसके लिए Z/E 13/10। अब यहां से ब्रेक करेंगे तो ये होगा 1.1, 1.2 एंड 1.3। अब जिसका भी तीनों में से अब ये देखना है कि Z/E की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका रेडियस उतना ही छोटा होगा। ठीक है, Z/E की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका रेडियस उतना ही छोटा होगा। तो अब इसमें Z/E की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की 1.3, उससे छोटा किसकी वैल्यू है? मैग्नीशियम की 1.2 एंड सबसे कम किसकी है? सोडियम की 1.1। तो जिसकी Z/E का वैल्यू जिसका कम होगा उसकी रेडियस उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे छोटी रेडियस किसकी होगी? एल्यूमिनियम की, उससे छोटी और सबसे बड़ी रेडियस सोडियम। ठीक है, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। और एक और तरीका है जिससे हम इस तरीके के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, वो है कि लिख सकते हैं कि पॉजिटिव किसमें होगा? केटायंस में होगा ना, केटायंस। पॉजिटिव जितना ज्यादा मतलब नंबर ऑफ, यहां पर जो बैलेंस ही लगी रहती है 2, 3, 4, तो प्रोटॉन पॉजिटिव जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस उतना कम। ये केटायंस के लिए कि केटायंस में पॉजिटिव जितना ज्यादा रेडियस उतना कम होगा एंड एनायंस में वो नेगेटिव जितना कम नेगेटिव जितना ज्यादा रेडियस उतना ही ज्यादा। मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल ट्रिक है कि पॉजिटिव नेगेटिव देखकर हम एनायंस और केटायंस के हिसाब से रेडियस के साइज का पता लगा सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, सोडियम प्लस मैग्नीशियम
2 प्लस एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड ले सकते हैं ऑक्सीजन ट्राई नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव एंड नाइट्रोजन ट्राई नेगेटिव। अब इन 6 स्पेसीज में हम अगर ये फाइंड करने की कोशिश करें कि किसका रेडियस सबसे मैक्सिमम होगा, किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, किसका रेडियस सबसे कम होगा, तो एक फॉर्मूला जो हमने लिख के रखा है कि केटायंस में देखें पहले कि केटायंस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही छोटी होगी, और एनायंस में जिसका पॉजिटिव नेगेटिव जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। तो नेगेटिव 3 में देखें, ये एनायंस तीनों एनायंस है एंड ये तीनों केटायंस है। तो एनायंस में नाइट्रोजन 3 प्लस 3 ट्राई नेगेटिव लेके बैठा है और फ्लोरीन नेगेटिव एंड ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव है, तो उसमें नेगेटिव सबसे ज्यादा है, नेगेटिव सबसे ज्यादा है तो उसका साइज सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नाइट्रोजन का, एंड इससे छोटा ऑक्सीजन एंड इससे छोटा फ्लोरीन। अब इसमें केटायंस में देखें तो जिसका साइज जितना पॉजिटिव ज्यादा उतना साइज छोटा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कौन का है, एल्यूमिनियम का। सो एल्यूमिनियम का साइज सबसे छोटा होगा, एल्यूमिनियम 3 प्लस, एंड उससे बड़ा साइज होगा मैग्नीशियम का क्योंकि 2 प्लस है, एंड उसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, सोडियम। तो इस प्रकार हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ देगा, स्पेसिस दे देंगे 5-6 और पूछ देगा कि इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियस के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कीजिए। तो ये ऑल्सो ये क्वेश्चन जेईई में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछ चुका है सीरीज, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीरीज जमाना। एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेईई 2023 का है, जेईई 2023 का एक क्वेश्चन है, पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज फ्रॉम गिवन सेट, इसमें नंबर ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज बतानी है कि कितनी है। तो आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास कि एटॉमिक नंबर कितना क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसके एटॉमिक नंबर सेम है वो क्या है वो क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज। तो इसमें अपन एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, बट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, तो कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके पास में 10। पहले इलेक्ट्रॉन से 8, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 9, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो कितना हो गया 10। एल्यूमिनियम सिर्फ एल्यूमिनियम एटम दिया है, एल्यूमिनियम एलिमेंट दिया है तो कितना होगा इसका, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 30। मैग्नीशियम के पास कितने होंगे, मैग्नीशियम पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 12, बट 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो कितने होंगे 10। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, एक लूज किया तो कितना होगा 10। तो इसके बाद बढ़ते हैं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 8, बट एक लूज किया तो कितना 7। एंड मैग्नीशियम पास ऑल्सो 12 एंड एल्यूमिनियम पास 13 से 3 लूज किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 एंड फ्लोरीन के पास ऑल्सो 9। तो जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज होंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो हमारा आंसर कितना क्या हो जाएगा कि 5 ऐसा आइसोइलेक्ट्रिक स्पेसीज है, 5 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। थैंक यू।